ब्रह्मा जी रचयिता नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बड़ी बारीक बात। ब्रह्मा जी रचयिता नहीं है। अगर आपको फर्नीचर बनवाना है, दरवाजा, तखत, मेज, कुर्सी बनवाना है, तो किसी बढ़ई को, कारपेंटर को बुलाएंगे, तो उसको आप लकड़ी देंगे चिरा करके, उसके पेंच, कीला, बिरंजी, उसके लोह और उसके तमाम ये सामान देंगे, तो क्या करेगा? वो छील छाल के, काट पीट के उसको जोड़ देगा। उसका रचयिता नहीं है। वो बढ़ई क्या है? एक शिल्पकार है, कारीगर है, उनको अच्छे से जोड़कर काम लायक सजा। रचयिता तो वो होता है जिसको न लकड़ी दी जाए, न कील दी जाए, न बिरंजी दी जाए, न कोई राड बेलन दिया जाए, न कोई कब्जा दिया जाए, और बिना कोई सामान दिए वो सीधे दरवाजा, मेज, कुर्सी, सोफा बना दे। बहुत ध्यान से समझिए। ब्रह्मा जी को प्रकृति, महत्त्व, त्रिगुण, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब दे दिए जाते हैं। इनको मिला मिला करके क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब दे दिए जाते हैं, उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो इनको मिला मिला करके वो आकृति देना शुरू कर देता है। भैंस बनाना है तो इस तरह बना दिया, पक्षी बनाना है, चिड़िया तो इस तरह बना दिया, मनुष्य बनाना है तो इस तरह। हाँ, एक रचयिता और है जिसको रचना करने के लिए उसको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन है? जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग साय ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वहां से जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसके पहले तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा या विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, त्रिगुण, ये तो कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। अब बिना कुछ किसी उपलब्धि के, बिना किसी पदार्थ के, वो एकदम शून्य में ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रकट कर देता है। तो असली रचयिता कौन? असली रचयिता वही है जिसको किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता ना हो। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राम। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, शत्रुपा जी हैं। विधि हरिहर तप देखी अपार, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मन समीप आए बहुबारा, मन समीप आए बहुबारा, मन समीप आए बहुबारा।
50 बार 100 बार आए, चक्कर काट रहे हैं, मांगो मांगो मांगो, नहीं खोल रहे हैं। क्यों? अगर कोई यहाँ आमरण अनशन में बैठ जाए कि फला घटना हुई है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ, तो आपके जिले के डीएम हैं, एसपी हैं, ये तो 30 बार चक्कर काटेंगे भैया, इस घटना के लिए प्रधानमंत्री को ना आना पड़े, नहीं हमारी आफत हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर काट रहे हैं कि हमसे ही अगर इनकी समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक। अच्छा, अब इसमें थोड़ी ये प्रसंग जो है ना, बहुत बड़ा वेदांत के अंदर के सिद्धांत है। इसमें मैंने ज्यादा गहरी और कठिन बातें लिया नहीं, उनको सब पार कर दिया, उनकी चर्चा भी नहीं किया। लेकिन फिर भी ये केवल कहानी नहीं है। जिसने अप्रगट अव्यक्त निराकार परमात्मा को प्रकट करके सगुण साकार बना दिया हो, वो केवल कहानी नहीं है मित्रों। और वो इसी क्षेत्र की धरती में हुआ है, क्षेत्र में। एक तो बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं तो थोड़ी थोड़ी देंगे, पूरा तो दे नहीं पाएंगे, पूरा है ये नहीं इनके पास, ये खुद दूसरे के बल से धड़कते हैं। जाके बल विरंची हरि ईसा, उन्हीं का दिया हुआ बल है थोड़ा थोड़ा। एक बात मैं कहूँ आपसे, एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे अगर एक व्यक्ति गया तो उसको अमरूद का फल मिल गया, और दूसरा व्यक्ति गया तो उसी वृक्ष में केला का फल मिल गया, और तीसरा पहुंच गया तो उसी पेड़ से दशहरी आम बिल्कुल पका पकाया मिल गया। अच्छा, चौथा व्यक्ति गया तो उसी में मिर्ची का फल मिल गया, मिर्ची। जानते हो कौन सा पेड़ है? कोई बता सकता है कौन सा पेड़ हो? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, उसका अपना कोई फल होता ही नहीं है, आप जैसा सोचोगे वैसा फल मिलता। जाई निकट पहचान करूं, छाह समन सब सोच, मांगते अभिमत पाव फल, राव रंग भल पूज। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई दुष्ट हो चाहे साधु हो, जिसकी जो भावना होगी उसको वैसा ही उसको। एक व्यक्ति पैदल दोपहर की गर्मी में तपा हुआ जा रहा था, उसको गर्मी बहुत लगी, एक वृक्ष दिखाई पड़ा, उसने सोचा कि जरा इसकी छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लूं, और उस पेड़ की छाया के नीचे पहुंचा, बड़ा आराम मिला। उसने सोचा कि इतना अच्छा आराम मिला है, अगर यहाँ कहीं से भोजन की थाली मिल जाए तो भूख लगी है, बढ़िया भोजन कर। क्या कहना था, जैसे मन में सोचे वैसे भोजन की थाली आ गई। अरे भोजन की थाली आ गया, अब बढ़िया ठंडा शीतल मधुर जल मिल जाए तो तृप्ति से पी लो। पानी का बढ़िया गिलास आ गया। उसने सोचा वैसे पेड़ की छाया में अगर एक बिस्तर चारपाई बढ़िया लगाया मिल जाए तो थोड़ी देर आराम कर लूं। क्या कहना है, ये सोचना हुआ कि तुरंत बिस्तर चारपाई लगे और लेट गया, और लेटते ही वो सोचने लगा कि जंगल में पेड़ है, अब ऐसा ना हो कि कहीं से शेर आ जाए तो मुझे खाई ले, तो शेर आ गया तुरंत उसने खा लिया। पेड़ का क्या दोष है? जैसा आप सोचोगे वैसा मिलेगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपको कभी कल्प वृक्ष मिल जाए, अब आपके मांगने से
मिल जाना हो, सोचने से मिल जाना हो, तो क्या मांगेंगे? तैयारी कर लो, एक दिन कल्प वृक्ष मिल जाए, रामे जी मिल जाएंगे, राम जी कह देंगे बोलो क्या दे दो, क्या मांगेंगे? इधर सोच तो लो, पहले से तैयार करो, क्या मांगेंगे? कोई बता सकता है क्या मांगेंगे? एक जगह में ऐसे कथा कह रहा था, और मैंने इसी तरह पूछ लिया क्या मांगेंगे? एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा ज्ञान मांगेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिटिया का विवाह करना होगा, 15 लाख रुपया लगना है, तो क्यों ज्ञान से काम चल जाए? अच्छा ठीक है, दूसरे का तुमने कहा मैं 5 करोड़ मांग लूंगा इकट्ठा। हमने कहा 5 करोड़ मांग लिया, शरीर में रोग पैदा हो गया, 5 करोड़ से कम नहीं। एक याद मुझे अचानक से एक याद आ रही है, एक बात बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब, बेचारे के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, और किराए के घर में रहता था, मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं था, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था, और रोगी रहता था तो दवा लाने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन वो घर से निराश होकर के और चला गया, और एक पहाड़ के किनारे तालाब था, वहीं पहाड़ था, उसके किनारे बैठ गया, और उसने सोचा कि अब आज मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा और यही प्राण दे दूंगा, बड़ी समस्या है। मकान मालिक आता है, कहता है किराया दे, कर्जा जिसका लिए हूँ 1-2 लाख रुपये हुआ जाते हैं, जल्दी मेरा पैसा दे। दवा के लिए पैसा नहीं है, घर गृहस्थी में कोई भोजन बनाने खाने को कोई व्यवस्था नहीं है, अब मर जाने के लिए बैठा था तैयार। उतने में अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा अरे ब्राह्मण क्या बात है, क्यों बहुत परेशान हो? अरे बोले महाराज आप कौन है? उन्होंने कहा मैं अग्निदेव हूँ, बताओ क्या चाहिए, क्या क्या परेशान? अरे बोले जब आप अग्निदेव हो तो आप तो जानते ही है, किराए के मकान में रहता हूँ, किराया देने को पैसा नहीं है, रोगी हूँ, दवा लाने को पैसा नहीं है, कर्जा लिए हूँ, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अग्निदेव ने कहा अच्छा, इसका मतलब पैसा रुपया की कोई तंगी है? बोले हाँ हाँ। अग्निदेव ने क्या किया, एक पत्थर रखा था खासा 10-5 किलो का था, और पत्थर की ओर ऐसे उंगली कर दिया और पत्थर सोने का हो गया। वो पत्थर सोने का हो गया। अग्निदेव ने कहा ये उठा ले जाओ ब्राह्मण, बन गया काम। अरे बोले क्या बन गया? इतने में क्या बन गया? नहीं 10-5 किलो का पत्थर सोने का हो जाए उसे काफी होता है, लेकिन उसने कहा इतने में क्या बन जाएगा, जो कर्जा लिए बैठा वो कर्जा दे दूंगा, बाकी समस्या तो वही की वही है। तो उसने दूसरा पत्थर देखा, वो भी 10-15 किलो का था, उधर की वो ऐसे उंगली कर दिया, तो उंगली करते ही वो भी सोने का हो गया। अब तो ठीक है, अब तो बन जाएगा काम। अरे बोले क्या बन जाएगा, अभी मकान मालिक को किराया देना है, दवा लाना है, इतने में ये भी निपट गया, अब भोजन की समस्या तो जम के क्यों रहेगी ना। अग्निदेव ने कहा कि अच्छा तो एक बार अच्छे से बता दो कि तुमको क्या चाहिए। उस ब्राह्मण ने कहा अच्छा आप दे देंगे अगर मैं मांगूंगा? बोले हाँ दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए? तो उसने कहा कि तो फिर अपनी उंगली काट कर दे दीजिए, वो आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है, ये उंगली मेरे पास आ जाएगी, तो ऐसे ऐसे उंगली करता रहूंगा और रोज पत्थर पर सोना बनाता रहूंगा। ये चाहिए। कल्प वृक्ष अगर मिल जाए, बहुत ध्यान से समझना, कल्प वृक्ष से आपने अगर कोई सीमित पदार्थ मांगा तो आप बुद्धिमान नहीं है, आप ठगे गए।
मैं तो कहता हूँ कल्प वृक्ष से अगर मांगने को कभी अवसर मिले तो कल्प वृक्ष से एक कल्पई वृक्ष मांग लेना, ताकि 24 घंटा हमारे पास कल्प वृक्ष रहेगा। तो चाहे रुपया निकाल लेना और चाहे बुद्धि ज्ञान निकाल लेना, चाहे सुख सुविधा निकाल लेना, कल्प वृक्ष से कल्पई वृक्ष। राम जी क्या है? अरे भाई कल्प वृक्ष से कई अमरूद का फल किसी को मिला, किसी को केला का मिला और किसी को संतरा मिला। तो राम जी भी तो कभी शुकर बनते हैं, तो कभी नरसिंह बनते हैं, तो कभी छोटे बामन बनते हैं, तो कभी विराट। सुनो सोर तारू, सुनो सेवक सुर तारो सुर दे, 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 सुर सेवक सुर तनु सुर दे, विधि हरिहर वंदित पधरे, विधि हर हर पधरे, विधि हरिहर वंदित पधरे, विधि हर हर वंदित पधरे। ये सुन सेवक सुरतरु, सुरतरु माने आप कल्प वृक्ष हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश से मनु जी ने क्यों नहीं मांगा था? एक तो पहला कारण जो हल्का भाव था वो तो बताया कि दो व्यक्ति तपस्या करने वाले हैं और उन्होंने एक बार शब्द का मांगो बर वो भांति पाए। तो विधि विधान में पढ़े हैं कि ये मांगे कि वो मांगे। एक व्यक्ति मांगेगा तो एक का साथ छूट जाएगा, एक को अधूरे में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। इसलिए जो होगा दोनों को होगा, हम नहीं मांगा। दूसरी बात, एक बहुत तार्किक बात समझें आप, ये सारे प्रसंग सती जी के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सती जी ने जब सीता जी की खोज में राम जी को उधर से आते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो सती जी ने कहा ये कोई ईश्वर नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये तो पगला है, ये तो दुखी है, दीन है, रो रहा है, अज्ञानी है, सीता को जानता नहीं है कि कहाँ है। वहां क्या था कि राम जी उधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे, चले आ रहे थे। अरे सीता कहाँ हो, आ सीते कहाँ हो, अरे सीते कहाँ चली गई। अच्छा, अगर कोई किसी व्यक्ति को देखे कि वहां से चला आ रहा है तो सीधे से अनुमान लगाएगा कि इसका कहीं जन्म हुआ होगा। और जब जन्म हुआ होगा तो इसके कोई माता पिता होंगे, माता पिता होंगे तो भाई बंधु मित्र होंगे, शत्रु होंगे, इसको भूख प्यास लगती होगी। और जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी कभी न कभी, ये अंदाजा लगेगा क्या? इसके लिए अगर आप सोचिए कि राम जी वहां से आ रहे होते, ध्यान से समझना बात, अगर उधर से चले ना आ रहे होते और राम जी सीधे सती जी के सामने प्रकट हो जाते तो सती जी को कोई प्रश्न होता उसमें? इसलिए एक शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द आया है विधि हरिहर तप देखिया Bye.
कभी कभी प्रश्न किया करते हैं तो वो प्रश्न भी साथ में जोड़ दूं, उसका उत्तर मिल जाएगा। जो लोग रामायण बड़े ध्यान से पढ़ते हैं वो पूछा करते हैं, महाराज पार्वती जी ने जो प्रश्न किए थे शंकर जी से, तो शंकर जी ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब कौन सा प्रश्न पूछा करते हैं? बहुरी कहा वो करुणा यतन कीन्ही जो चरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गमने निज धाम। लोग पूछा करते हैं कि ये प्रश्न किया पार्वती जी ने, प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गमने निज धाम, तो इसका उत्तर नहीं दिया शंकर जी ने। और मैं कहा करता हूं कि इसका उत्तर शंकर जी ने दे दिया। अब आप ध्यान से समझो, इसका उत्तर समझ में आएगा। जब उत्तरकांड में जब राम जी राजा बन गए और राम जी की पूरी कथा हो गई, तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, कछुक राम गुण कहूं बखानी, 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 अब का कहाऊं सुखाऊं भवानी, अब का कहाऊं सुखाऊं भवानी, अब का कहाऊं सुखाऊं भवानी, अब का कहाऊं सुखाऊं भवानी। शंकर जी ये कह रहे हैं, उमा मैंने राम जी के कुछ गुण बता दिए जो मेरी समझ में थे। अब तुम्हारा कोई प्रश्न अधूरा रह गया हो जिसका उत्तर ना मिला हो और कुछ सुनना हो तो बताओ। अब का कहाऊं सो कहाऊं भवानी। शंकर जी ने इसीलिए ये बात की परीक्षा ली कि अगर पार्वती जी को अपने प्रश्न का उत्तर ना मिला होगा तो पार्वती जी ये तुरंत कह देगी कि अभी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गमने निज धाम। और अगर पार्वती जी को उसका उत्तर ना मिला होता तो पार्वती जी तुरंत कहती कि न कहती कि अभी उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गमने निज धाम। शंकर जी ने इसीलिए पार्वती जी से कहा कि इसका मतलब पता चल जाएगा कि इन्होंने कथा ध्यान से सुनी कि नहीं। पार्वती जी का प्रश्न है कि प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गमने निज धाम। इसका उत्तर उत्तरकांड में नहीं है मित्रों, इसका उत्तर यही है जहां मैं चर्चा कर रहा हूं। मनु शत्रुपा के प्रसंग में इसका उत्तर है, तो ध्यान से सुनना। विधि हरिहर तप देखी अपारा, अब मनु समीप आए बहुबारा। एक तो आया है, जो व्यक्ति आया है तो कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा, फिर छोटे से बड़ा हुआ होगा, फिर पढ़ाई लिखाई किया होगा, फिर नौकरी जॉब व्यापार करके कुछ पैसा कमाया होगा, है ना? मनु जी कहते हैं जो आया है उससे मांगने के बाद भी वो प्रश्न बना ही रहेगा जो सती जी के मन में प्रश्न था। दूसरी बात, जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे हम आए हैं बांदा चित्रकूट से, तो जाएंगे भी। 5 दिन की कथा हो जाए, 6वें दिन सवेरे वाली गाड़ी से चले जाए, जाने पड़े। कोई 5 दिन में चला जाएगा, कोई 50 साल में जाएगा, तो कोई 80-90 साल में जाएगा। जो आया है इसको जाना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा।
तात्विक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। मनु जी ने सोचा कि मुझे उस परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ना जो आता हो चला जाता हो। अरे कोई भगवान भी है, आया चला गया, उसने कहा चिंता न करना, कोई संकट आवे तो बताना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब भगवान है चला गया, अब यहाँ से हम मोबाइल लगा रहे हैं, हेलो हेलो, तो कहते हैं नॉट कवरेज। और कह रहा साफ साफ आवाज नहीं आ रही, क्या है, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा। अब बताओ इसमें काम हो, बहुत ध्यान से समझिए। मनु जी सोच रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देखी अपारा, अब मनु समीप आए बहुबारा। ये तो आए हैं, और जो आए हैं जाएंगे भी, चले भी जाएंगे। मुझे तो उस परमात्मा से संबंध जोड़ना है जिसको न आना पड़े न जाना पड़े, आना जाना न पड़े, जो हर कण कण में रहता ही हो। आने जाने का मतलब है कि ये यहाँ रहते नहीं है, रहते वहाँ कैलाश में है, और दौड़ करके बैल में बैठे भागते चले आए। समझ रहे? आए का मतलब क्या है? यहाँ रहता नहीं हो तो आया है, आया है चला भी जाएगा। मुझे तो उस परमात्मा से संबंध जोड़ना है जिसको आना और जाना न पड़े। अच्छा, मेरे सामने जब प्रकट होगा तो कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा कि इसका कहीं जन्म हुआ होगा, इसकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी, ये कभी सुख दुख रोग बीमारी हुई होगी, ये कहीं रोता हंसता और भूख प्यास लगी हो, कोई प्रश्न नहीं। आपके सामने यहाँ जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एकदम से प्रकट हो जाए अगर कोई, तो उसमें क्या प्रश्न है? मनु जी उस अव्यक्त परमात्मा को प्रकट करना चाहते हैं। शंकर जी पार्वती जी को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पार्वती जी का प्रश्न था, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गमने निजधा। कैसे गमन किया, मैंने कैसे गए? भगवान शंकर मानो बताना चाहते हैं कि गमन तो उसका होता है जिसका आगमन हुआ हो, और जिसका आगमन ही नहीं हुआ उसका गमन कैसे होगा? इसका मतलब राम वो तत्व नहीं है कि वो कहीं गमन करे, कहीं चला जाए। राम कहीं आने जाने वाला नहीं है। ये भगवान शंकर का उत्तर। अरे हरि व्यापक सर्वत्र जो आने जाने वाले हैं इनसे नहीं कुछ मांगेंगे। इससे मांगेंगे फिर क्या मांगेंगे और कैसे मांगेंगे, इसमें बड़ी सार्क गर्भित सैद्धांतिक और मार्मिक बातें हैं जिनको हम रात्रिकालीन सभा में समझने का प्रयास करें। आइए वाणी को विराम दूं, उसके पहले 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग। आइए, सबसे बड़ा हमारे जीवन का कवच है, सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा बल क्या? हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणम 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 हरि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो जगदम्बा दुर्गा भवानी की जय हो पूज्यपाद जगतगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो जय जय